हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि कोई एक रेडियो आइसोटोप है एक्स, जिसका यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम दिया गया है 1.4 इंटू 10⁹ दिया गया है, जो कि साल है। अब ये कहा गया है जब डीके होता है तो कहाँ पे पहुँच जाता है वाई में, अर्थात एक्स से, अर्थात सपोज करो यहाँ पे एक्स दिया था, एक्स डीके हो जाता है वाई के अंदर। और ये कितने सालों में डीके होता है? 1.4 इंटू 10⁹ साल में ये जो होता है यहाँ पे डीके होता है। विच इज स्टेबल, और ये जब डीके होता है तो यहाँ पे जो वाई है ये क्या है आपका, एक प्रकार से स्टेबल भी दिया गया है। फिर कहा गया आ सैंपल ऑफ द रॉक फ्रॉम केव वाज फाउंड टू कंटेन एक्स। अब ये जो सैंपल लाया गया था रॉक का, ये किसी एक गुफा से लाया गया। क्या है? एक गुफा से शक पाया गया जहाँ पे एक्स एंड वाई, और ये जब दोनों चीज़ें हैं तो इनका रेशियो भी देखा गया। कितना रेशियो इसके अंदर मिलता है? 1:7 में दोनों चीज़ें हैं। तो कहा गया इस रॉक की जो है क्या होगी एज, आपको बताना है। तो देखते कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी टाइप के और भी यहाँ पे आज हम टॉप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा हम देखेंगे उनके डिटेल सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं। और ये आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, चाहे उनका पीजीटी का एग्जाम हो या टीजीटी का एग्जाम हो या एलटी ग्रेड का हो या यूपी पीसीएस का हो या और भी किसी टाइप का उनका कंपटीशन का एग्जाम है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको चेक करना है कौन सा सही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि जो एक्स हमारा होता है ये डीके होके जाता है वाई में, और ये जो होता है आपका 1.4 इंटू 10⁹ साल के अंदर डीके हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो दिया गया एक्स रेशियो वाई क्या है? 1:7। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि इनिशियल में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारा था वो क्या था? N0 था। उसके बाद एट टाइम टी, जब टाइम समय कुछ गुजर जाता है तो अमाउंट ऑफ एक्स कितना बचता है? NX बचता है। और NY कितना बन जाता है? NY, अर्थात एक्स इनिशियल में था उसके बाद Y बन रहा, तो क्या NX से NY बना। तो इन दोनों का यहाँ पे रेशियो भी दिया गया है NX/NY बराबर 1:7। यहाँ पे अगर रेशियो को इस प्रकार से लिखा जाता, अगर यहाँ पे हम लिख दें क्या हो जाएगा, देखो NX बटे क्या हो जाएगा NY इज इक्वल टू 1/7। तो यहाँ से अगर हम बात करें NY बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू NX, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहीं से एंड टोटल इनिशियल, अब अगर इनिशियल की टोटल बात करें देखो NY बना, ठीक है। तो यहाँ पे N0 बराबर क्या हो जाएगा NX और NY दोनों ही तो इनिशियल में थे जो कि हमने सैंपल लिया था। तो यहाँ पे NX और NY के जगह पे आप क्या लिख देंगे? NX लिख देंगे 7NX। तो यहाँ पे टोटल आपका 8NX बन जाएगा, जो कि टोटल इनिशियल जो हमारा सैंपल था उस समय की बात की गई है। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके जो होता है उसकी इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या कहती है? NX इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस का लैम्डा टी, ये हमारा डीके होता है। अब यहाँ पे टी कैसे निकलेगा उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे अगर NX/N0 को इधर ले आए तो यहाँ पे NX/N0, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आसानी से आपको क्या दिया गया है? e की पावर माइनस लैम्डा टी, अर्थात यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो टेकिंग और नेचुरल लॉगरिथम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा? लैम्डा टी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें क्या यहाँ पे मालूम है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है? हमें 1/8 पता है। तो यहाँ पे 1/8 ये टोटल दोनों की चीज़ों को रख दिया जाएगा और फिर लॉगरिथम ले लिया जाएगा। माइनस का लैम्डा टी बराबर क्या है? ln 1/8 आ जाएगा। और ln 1/8 का मान क्या होता है? माइनस का 2.079 होता है, और दोनों तरफ माइनस माइनस हट जाएगा था, लैम्डा टी यहाँ से ए आ जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा टी आ गया, अब हमें यहाँ पे निकालना होगा लैम्डा का मान। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 बटे टी हाफ, ये एक इक्वेशन होती है जो कि आपको याद रखना चाहिए। लैम्डा टी बराबर क्या होता है? 0.693 बटे टी हाफ होता है। टी हाफ यहाँ पे कितना दिया गया आपको? 1.4 इंटू 10⁹ दिया गया है। तो यहाँ पे टी हाफ के जगह पे आपको ये लिखना पड़ेगा और लैम्डा। तो यहाँ से टी, और टी स्मॉल टी क्या होता है हम जानते हैं कि इक्वेशन से यहाँ पे आप देखेंगे तो टी बराबर क्या होता है? टोटल टाइम जो होता है उसका, यहाँ पे जो निकल के आया है ये वाला लैम्डा टी, और ये लैम्डा टी बटे क्या हो जाता है यहाँ पे? टी हाफ। लैम्डा टी बटे टी हाफ से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से या यहाँ से इसको अगर अपोजिट कर देंगे तो यहाँ से आपका लैम्डा टी बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या, ये यहाँ से आसानी से ये जानकारी यहाँ तक पता हो जाएगी। तो टी का मान यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर में क्या 4.2 इंटू 10⁹ ईयर आ जाएगा।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, तो जो कि फैक्ट यहाँ पे मैंने डिटेल से लिख भी दिए हैं, जिनको आपको पढ़ने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया आ कार इज नेगोशिएटिंग आ कर्व्ड रोड ऑन द रेडियस आर, द रोड इज banked at the an angle theta, the coefficient of the friction between the tires of the car and the road is mu s, the maximum safe velocity on this road क्या हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कार जो है किसी पाथ पे चलती है, उस रोड का वहाँ पे एक बैंकिंग एंगल अर्थात उठी हुई एक तरफ से थीटा एंगल पे, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया रोड और टायर के बीच में म्यू एस। तो यहाँ पे कहा गया कितनी मैक्सिमम स्पीड से कार जो उस समय चलाई जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक कार एक समय बाद क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो मैक्सिमम आपको बताना है कितनी स्पीड हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखते क्या होगा, अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये रोड है, और रोड पे ये यहाँ पे बैंकिंग एंगल थीटा दिया गया है, और यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे का कार्य करेगा, mg नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये सेंटर, अब ये इधर को चल रहा तो वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक म्यू एस कार्य कर रहा होगा, यहाँ पे म्यू एस से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कार्य कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो सो सेफ्टली नेगोशिएट आप बैंकिंग कर द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टुगेदर मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि जब कार ऐसे चल रही होगी तो यहाँ पे कार बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर की तरफ कार्य कर रहा होगा, जो कि कहाँ से इसको मिलेगा, इसका जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है और इसकी जो सेंटर अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जो कार्य कर रहा होगा जी, इसी के कारण क्या होगा, इस पे एक जो है इसको जो होता है पिटल फोर्स अंदर की तरफ कार्य करेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार क्या होंगे, आर द ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा होगा, जो कि mg क्या होगा, नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ऊपर की तरफ कार्य करता है सरफेस के। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है जो इफेक्टिंग फॉर द डाउन इंक्लाइन डिपेंडिंग ऑन द कार्स टेंडेंसी, ये क्या होगा, इसके अपोजिट कार्य कर रहा होगा। फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड फ्रिक्शन एक्ट्स ऑफ द इंक्लाइन। द टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कार्य करता है एफ, इसका मान क्या होता है, mv²/r हो जाता है। तो यहीं से अगर आप ये पूरी इक्वेशन को रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि रिजॉल्व करने का मतलब देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ये थीटा बन रहा होगा ये एंगल, तो थीटा के कारण क्या होगा, एक इसका पार्ट इधर को चला जाएगा, एक पार्ट इधर को आ जाएगा। इधर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर ये थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा, mg यहाँ पे आपका साइन थीटा बनेगा, और यहाँ पे अपोजिट पे क्या, यहाँ पे म्यू एस r कार्य कर रहा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे रखा जाएगा। तो देखो cos थीटा f साइन थीटा आपस में क्या सब्सट्रैक्ट करके इस प्रकार से लिखे जाएंगे, क्योंकि cos थीटा नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ क्या था, यहाँ पे ग्रेविटेशन नीचे था, तो इसलिए इन दोनों को बैलेंस किया गया। इसी प्रकार से n साइन थीटा f cos थीटा ये क्या mv² के बराबर/r हो जाएगा। वेर fs बराबर अगर बात करें f क्या है, म्यू एस n है, तो फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो यहाँ पे f के जगह म्यू एस अगर लिख दिया जाए तो यहाँ पे ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। इंसर्ट द इनटू हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ये हमारी थी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वाली, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड किया था, लेकिन ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पे आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दोनों में रख दिया जाए तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या करना है, इक्वेशन को सेटअप करना है, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे ये आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और डिटेल्स इसके फैक्ट भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं मास ऑफ द डायटोमिक गैस, जिसका जो यहाँ पे गामा दिया गया है, जो कि होता है जिसको हम क्या कहते हैं Cp/Cv होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 1.4 दिया गया है। एट द प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड adiabatically so that its temperature rises from the 27 Celsius centigrade to 927 centigrade. The pressure of the gas in final state क्या हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब एक डायटोमिक गैस है जो कि एक सिलेंडर के अंदर भरी गई, जिसके अंदर प्रेशर क्या वहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर है, जो कि कंप्रेस किया जाता है एडियाबेटिकली। जब वहाँ पे टेम्परेचर क्या बढ़ना स्टार्ट करता है 27 से क्या हो जाता है 927 तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाइनल स्टेट में क्या होगा, अर्थात जब इतना कंप्रेस कर दिया गया तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा। तो देखो बहुत ही आसानी समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो इनिशियल प्रेशर P1 था,
फिर इनिशियल टेम्परेचर था, फाइनल टेम्परेचर था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट यहाँ पे दी गई है गामा बराबर 1.4। तो फॉर एडियाबेटिक की बात करें तो पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इन सभी चीज़ों को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये T2 बटे T1 बराबर V1 बटे V2 पावर गामा -1 प्राप्त हो जाएगा। और यहीं से आप इसको और मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। और इसके अंदर जब आप यहाँ पे चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये फाइनल है, और यहाँ पे आप सभी को रख देंगे तो P2 और P1 और P2 आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P2 बराबर आपका 2 इंटू या 256 एटमॉस्फेरिक प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें कहा गया ए बी सी आर द वोल्ट मीटर ऑफ द रेजिस्टेंस आर 1.5 आर एंड 3 आर रेस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर। अर्थात रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे 3 जो है क्या दिए गए, रेजिस्टेंस दिए गए हैं ए बी सी के। अब यहाँ पे आपको पता है शोन फिगर व्हेन द सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई बिटवीन एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में कोई अगर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो वोल्ट मीटर रीडिंग आर वी ए, अर्थात यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी, वी बी क्या होगी और वी सी क्या होगी रेस्पेक्टिवली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बात करें तो सर्किट शोज द वोल्ट मीटर बी एंड सी कनेक्टेड इन द पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इन द सीरीज विद द वोल्ट मीटर ए। इसमें कहने का मतलब कुछ सीरीज में जुड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ए था, यहाँ पे ये ए हो गया, फिर इसके बाद ये यहाँ पे बी है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये सी है। तो यहाँ पे कहा गया बी और सी, तो यहाँ पे देखो पैरेलल में है, लेकिन ए क्या है यहाँ पे आपका जो जिस किसमें जुड़ा, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो लेट द वोल्टेज अप्लाइड एक्रोस एक्स एंड वाई, अर्थात यहाँ पे अप्लाई जब किया जाएगा तो रेजिस्टेंस आर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर ए रहेगा, आर बी बराबर क्या हो जाएगा 1.5 आर हो जाएगा, आर सी बराबर क्या हो जाएगा 3 आर हो जाएगा। अर्थात सभी के रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी और सी पे अगर देखा जाए जो कि पैरेलल में है, तो पैरेलल को जोड़ने पे यहाँ पे 3 आर प्राप्त होता है। इस प्रकार से टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। तो द वोल्टेज डिवाइड बिटवीन ए एंड बी पैरेलल सी, पैरेलल ब्रांच द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या हो जाएगा वी ए बराबर वी आर बटे 2 आर था, V/2 हो जाएगा। तो रिमेनिंग V/2 appears across the parallel combination of B and C। इस प्रकार से यहाँ से आप देखेंगे तो जो VB और VC पे दोनों पे सेम रहेगा और ये V/2 हो जाएगा। तो VA, VB और VC तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आज का लास्ट का क्वेश्चन दिया गया है, मैच द करेस्पॉन्डिंग इंटायर द कॉलम 1 विद कॉलम 2 वेयर m इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। और यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है बाय मिरर m। अर्थात कॉलम 1 में कहा गया p बराबर अर्थात m बराबर -1 है और माइनस का 1/2 है, m बराबर प्लस है, प्लस का 1/2। तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव होगा, रियल होगा, वर्चुअल। इससे संबंधित यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, 1 बाय 1 आपको चेक करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेप बाय इसका क्या होगा, तो द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन m गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज। अर्थात इफ m इज पॉजिटिव द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, इफ इज नेगेटिव द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फॉर मिरर की अगर बात करें मिरर्स, तो कॉन्केव मिरर जो होता है कैन प्रोड्यूस बोथ रियल इन्वर्टेड के लिए, अर्थात यहाँ पे लेस रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट जब यहाँ पे ग्रेटर होगा, एंड m जब ग्रेटर या लेस होगा तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज गिव द वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, अर्थात इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, इस कारण से लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे नाउ लेट्स मैच द ऑप्शन। अगर m बराबर -2 है तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड ग्रेटर दैन 1 इन मैग्नीट्यूड, सो इमेज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन कॉन्केव मिरर, सो बी एंड सिंस m इज नेगेटिव मस्ट बी सी एंड रियल। इस प्रकार से क्यों पे बात किया, -1/2 मैग्निफिकेशन इज द नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर which again possible only with a concave mirror and a real image C। इसी प्रकार से आप ऑप्शन को यहाँ पे डिटेल से मैच करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, और डिटेल से यहाँ पे फैक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।